फ्री रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की फ्री रीअरेंजमेंट इस पुनर्विन्यास की हम बात करें तो जब हम फेनिल एसिडेट या यूँ कहें कि फिनोल के एस्टरों को किसी लुईस एसिड जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हीट करवाते हैं तो वो रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है। अपने पास फेनिल एसिडेट है या फेनिल एसिडेट ले लेता हूँ। जब इस फेनिल एसिडेट को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करवाया जाता है तो ये स्ट्रक्चर रीअरेंज होकर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रिएक्टेंट नहीं है, यही आपस में रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है और पैरा ऑर्थो एसिटॉक्सीफिनॉल और पैरा एसिटॉक्सीफिनॉल। तो ये एक तरह का ये रीअरेंजमेंट है। और जब अपन टेम्परेचर की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। जब अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जब लो टेम्परेचर होता है तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा और जब हाई टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा। तो ये अपन को ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमेशा लो टेम्परेचर पर बनेगा और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो हाई टेम्परेचर पर बनेगा। मैकेनिज्म किसकी बात करें अपन क्रियाविधि की, क्रियाविधि की बात करें तो ये जो फेनिल एसिडेट है अपने पास, ये फेनिल एसिडेट क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु है और इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो ये इस लेवाइस एसिड के साथ, क्योंकि लेवाइस एसिड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर बनती है। इस स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर ऑक्सोनियम आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है CH3C पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना इसके बाद अपने पास जो स्ट्रक्चर बाकी रही वो कुछ इस तरह की रही, OAlCl3 अब ये ऑक्सीजन आराम से अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा फिनोल रिंग में, ये फिनोल के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे या मैं कहूँ कि ये सीधा यहाँ से इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीजन का पॉजिटिव इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर आगे इसका डीप्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापिस ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इधर अपने पास आ गया CO। तो ये जो प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन यहाँ से एक Cl- के साथ लेकर
माइनस HCl की फॉर्म में बाहर निकलेगा और अपने पास जो बचेगा OAlCl2COCH। जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, तो ये यहाँ से टूटकर इधर OH आ जाएगा, इधर CO2। ठीक है, तो अपने पास जो कंपाउंड आता है फाइनल वो आता है ऑर्थो और पैरा एसिटोक्सीफिनॉल। कुल मिला के इस एसीटेट का फाइनल एसीटेट का रीअरेंजमेंट हुआ इस सेक्शन में। यहाँ पर हम CH3 ग्रुप की जगह कोई दूसरा एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। सिंपल है कि फिनॉल का एस्टर अपन को काम में लेना है। जब फिनॉल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाइए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और उस एस्टर में अगर कुछ मात्रा में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड डालकर हीट कर दें तो वो रीअरेंज होकर कुछ कीटोनिक कंपाउंड या हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे, जो इस सॉल्यूशन की स्ट्रक्चर रहेगी, हम देख सकते हैं। क्लियर है? ये रिएक्शन अपनी फ्रीज रीअरेंजमेंट या फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब इसमें भी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर अपन को ध्यान रखना है। जब लो टेम्परेचर होगा तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा और जब हाई प्रोडक्ट होगा तो हाई टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा। क्लियर है? इसके बाद हम सेकंड जो अपनी रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट या क्लेजन पुनर्विन्यास क्लेजन रीअरेंजमेंट ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, यानी कि इससे भी कोई रिएक्टेंट बाहर से नहीं आएगा, एक जो कंपाउंड है उसी का रीअरेंजमेंट होगा। इसमें जो हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं एलाइल, फिनाइल, ईथर। क्लेजन रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना है अपन को किसका रीअरेंजमेंट होगा, ईथर का होगा। कौन सा? एलाइल और फेनिल ईथर का। एक तरफ ऑक्सीजन क्या होता है, जो ईथर होते हैं उनमें क्या होता है, जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है उसमें दोनों तरफ कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो ईथर काम में ले रहे हैं उस ईथर में एक तरफ फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि फिनॉल जैसे फिनॉक्साइड आएंगे ऐसी स्ट्रक्चर होगी, और दूसरी तरफ अपना जुड़ा रहेगा एलिल ग्रुप। एलिल ग्रुप में क्या होता है भाई, द्विबंध प्रेजेंट होता है। तो जब इस एलाइल फिनाइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग देते हैं या गर्म करते हैं तो ये रीअरेंज हो जाता है ऑर्थो और पैरा एलाइल फिनॉल। इस तरह के कंपाउंड कुछ बनेंगे जब हीटिंग रही है। तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ, ये जो पुनर्विन्यास हुआ, ये कहलाता है क्लेजन रीअरेंजमेंट। और इसकी जब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म इसमें जो होती है वो होती है 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक जो रिएक्शंस होती है इनमें सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, इसलिए इनको सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होता है देखते हैं इसमें। ये एलाइल फिनाइल ईथर मैंने इसमें लिखा। अब इसमें जो बॉन्ड टूटने वाला हो वहां से काउंटिंग करते हैं। मैं इस वाले कार्बन को 1 दूं, इसको 2 दूं और इसको 3 नंबर देता हूं, और इधर भी ऑक्सीजन को 1 नंबर, इस वाले कार्बन को 2 और इस वाले कार्बन को मैंने 3 नंबर दिया। तो यहाँ पर देखना आप लोग 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। यहाँ से ये कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज होगा, ये टूटेगा और इसका माइग्रेशन होगा इस साइड में,
और ये जो डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट होगा 3 से, तो 3 से 3 पर 3 नंबर के इधर कार्बन और 3 नंबर का इधर वाला कार्बन दोनों के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो रीअरेंजमेंट है ये किस टाइप का है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जैसे ये शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और अपने पास यूं कहें कि इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रहेगी। कुछ इस तरह की एक साइक्लिक इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CS। अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये प्रोडक्ट देगी हमको CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पर अपना एक हाइड्रोजन था जो वापिस अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इधर, तो ये रीअरेंज होकर फिनॉल बना देगा। इस तरह से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी और ये जो रीअरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो कार्बन यहाँ पर जुड़ा है, पहले जो जुड़ा हुआ था वो अलग था और जो यहाँ पर जुड़ा है वो अलग है। यानी कि मैं अगर इसको कोई इसका समस्थानिक काम में लो इस कार्बन का, तो ये स्टार्ट कार्बन है, ये कार्बन इस जगह आकर जुड़ जाएगा, ये स्टार वाला कार्बन इस जगह आकर जुड़ेगा। और जब ये 13 पोजीशन पर होगी तो इसमें डबल 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, ये वापिस से घूमेगा और यहाँ आकर जुड़ेगा। तो ये इस तरह की मैकेनिज्म होती है जिसको हम कहते हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को इस रिएक्शन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया क्लेजन ने, इसलिए उनके नाम के बेसिस पे इस रिएक्शन क्या नाम दिया गया, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लियर है?